हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे बोला था तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि होने वाला है ड्रैकुला 10 के बारे में। ड्रैकुला 10 एक हॉरर नोवेल है रिटन बाय मोहम्मद सिकंदर। पर ड्रैकुला जितना ही खतरनाक था उतना ही फनी भी था, सो इसलिए हम इस नोवेल को फनी हॉन्टेड नोवेल बोल सकते हैं। यह स्टोरी इटली के एक छोटे से स्मॉल स्टेट रोमानिया की है, जहाँ ड्रैकुला राज्य करता था और वहाँ के लोगों को हॉन्ट करता था। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको न्यू प्लेज एक्सप्लेनेशन आसानी से प्रोवाइड हो जाए। इस कहानी की शुरुआत सन 1942 ईस्वी में इटली के छोटे से गांव रोमानिया से हुई, जहां का शासक विश्व का सबसे खतरनाक पिशाच ड्रैकुला था, जिसके आतंक से रोमानिया गांव ही नहीं बल्कि पूरा इटली कांपता था। उसने अपने पूर्वजों से एक अनोखा वरदान मिला था कि सूरज उसको जला नहीं सकता और चंद्रमा उसे जमा नहीं सकता। वह अपने 10,000 पूर्वजों में सबसे अनोखा था, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम ड्रैकुला 10 रखा। वह रोमानिया गांव से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक पुराने किले में रहता था, जो दिखने में एक शानदार महल की तरह था, और उसके पहरेदार भी खूंखार भेड़िए थे। एक दिन ड्रैकुला के माता पिता को अचानक मुक्ति मिल गई। वह जाते समय ड्रैकुला से कुछ कहना चाहते थे, मगर ड्रैकुला अपने कान में मोबाइल की लीड लगाकर मजे से गाने सुन रहा था, इसीलिए अपने माता पिता की बात नहीं सुन पाया। उनके जाने के बाद ड्रैकुला उस महल में अकेला पड़ गया। दिन में ड्रैकुला महल के अंदर घूमा करता था और रात में ट्रक में बैठकर किले से बाहर, क्योंकि ड्रैकुला अपने पूर्वजों की तरह आसमान में उड़ नहीं सकता था। आए दिन गांव में औरतें, बच्चे और जानवर गायब होने लगे, और दूसरे दिन उनकी लाशें किले के बाहर पड़ी हुई मिली, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि किले के अंदर ताक झांक कर सके। उस किले को देखते ही सब गांव वालों के पैर अपने आप कांपने शुरू हो जाते थे, इसीलिए सब उस किले से दूर ही रहने लगे। इसी का फायदा उठाकर ड्रैकुला उस गांव पर लगातार हमला किया जा रहा था। एक दिन सब गांव वाले परेशान होकर इटली के सम्राट एरिक के महल में गए। सारे गांव वाले सम्राट एरिक से दुखी आवाज में कहते हैं कि महाराज, हमारी रक्षा कीजिए और उस शैतान ड्रैकुला से। वह हमारी आंखों के सामने से औरतें, बच्चे और जानवरों को उठा ले जाता है। दिन पे दिन हमारे जानवर भी गायब होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सम्राट एरिक सब गांव वालों से कहते हैं कि हम कल ही ड्रैकुला के महल पर हमला करके उसका आतंक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। उनकी बात पर विश्वास करके सारे गांव वाले वापस अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन ही सम्राट एरिक अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ ओमान चर्च में गए। ओमान चर्च के पादरी एरिक को पहली बार अपने यहाँ देखकर बहुत खुश हुए और यहाँ पर आने का कारण पूछा। तब सम्राट एरिक ने ओमान चर्च के पादरी से कहते हैं, ड्रैकुला का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरी इटली खत्म हो जाएगी। इतने में एक आवाज़ सुनाई दी, आप सही कह रहे हैं सम्राट एरिक। यह आवाज़ सुनते ही सब पीछे मुड़े। तब उन्हें सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक पादरी दिखा। वो प्रधान पादरी ओनल था। प्रधान पादरी ओनल के सामने देखकर सम्राट एरिक उससे कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई प्रधान पादरी ओनल। सम्राट एरिक प्रधान पादरी ओनल से कहता है कि उस बदमाश और शक्तिशाली पिशाच को कैसे पकड़ें और किस में कैद करें, यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास। पादरी ओनल दीवार पर टंगी मसाल को उतार कर जलाते हुए सम्राट से कहते हैं, इस समस्या का उपाय भी है हमारे पास। इतना कहकर पादरी ओनल अपने शिष्य और सम्राट एरिक को एक साथ लेकर एक विशाल पत्थर की मूर्ति के पास पहुँचे, जिसने अपने दोनों हाथों से एक पत्थर का प्याला पकड़ी हुई थी। प्रधान पादरी अपने शिष्य से उस प्याले में पूरा पानी भरने को कहा। उनकी बात मानकर सबने उस प्याले को पूरा पानी से भर दिया। अचानक विशाल मूर्ति से कंपन शुरू हो गया और देखते ही देखते वो विशाल मूर्ति जमीन में धंसने लगी। तब सबके सामने नजर आया एक अंधेरी गुफा। प्रधानमंत्री सबको वहां लेकर सीढ़ियों से होते हुए एक विशाल तहखाने में पहुंचे। चारों तरफ अंधकार देखकर सम्राट एरिक प्रधान पादरी ओनल से कहते हैं, आप यहाँ पर क्या दिखाने लाए हैं प्रधान पादरी। तब ओनल सम्राट एरिक से कहते हैं
कि बस आप देखते जाइए। इतना कहकर अपने हाथ में ली हुई मसाल सूखी नली में आग लगा दी। दरअसल उस नली में तेल भरा हुआ था, जो आग पाते ही जल उठा और उसकी रोशनी से पूरा तहखाना चमकने लगा। पादरी ओनल लकड़ी पर चढ़ा हरे रंग का चादर बड़ी तेजी के साथ खींचकर जमीन पर फेंक दिया। तब सम्राट एरिक के सामने आया सुनहरे रंग का ताबूत, जिसे देखकर सम्राट एरिक पादरी से पूछते हैं कि ये तो कोई मामूली सा ताबूत लग रहा है। पादरी ओनल सम्राट एरिक से कहता है कि ये कोई मामूली ताबूत नहीं है, बल्कि इसे पवित्र लकड़ी से बनाया गया और इसके ऊपर सोने की स्याही से जादुई शब्द लिखे गए हैं। पवित्र ताबूत ड्रैकुला को बाहर आने नहीं देगा और जादुई शब्द उसको लंबी नींद में हमेशा सुलाए रखेंगे। सम्राट एरिक उस सुनहरे ताबूत को छूकर ओनल से कहता है कि ये तो वाकई में एक शानदार ताबूत है। उस शानदार ताबूत को बग्घी में रखकर सम्राट एरिक और पादरी ओनल ड्रैकुला को पकड़ने के लिए निकल पड़े। किले तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तभी वहां पर तेज हवाएं बहने लगी और आसपास के जंगलों से भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। चारों तरफ अंधेरा देखकर सेना और पादरी के शिष्य घबराने लगे। सब मन ही मन में सोचने लगे, रात में तो ड्रैकुला और भी शक्तिशाली हो जाता है। किले के ऊपर से कड़कती हुई बिजली को देखते ही सब लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। यह देखकर सम्राट एरिक और पादरी ओनल सबसे कहते हैं, डर कर या घबरा कर पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ है और ड्रैकुला का आखिरी दिन भी। इतने में सब गांव वाले अपने हाथ में मसाल लेकर वहां पर आ गए, जिससे सबका हौसला और भी बढ़ने लगा। गांव का एक व्यक्ति चिल्लाकर कहता है, भाइयों, आज ड्रैकुला बचना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद सब गांव वाले शाही सेना के साथ मिलकर पेड़ के मजबूत लट्ठे से किले का दरवाजा तोड़ डालते हैं। किले का मजबूत दरवाजा जमीन पर गिरते ही मसाल लेकर खड़ी हुई भीड़ शोर मचाते हुए उसके अंदर दौड़ पड़ती है। सम्राट एरिक अपनी सेना को आदेश देते हैं कि ध्यान रहे ड्रैकुला यहाँ से भागने न पाए। सम्राट की बात मानकर कुछ सैनिकों ने ड्रैकुला के ट्रक के टायर को पंचर कर दिया, ताकि वो ट्रक में बैठकर भाग ना पाए। इस तरह उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इधर ड्रैकुला इस बात से बेखबर था कि उसके किले पर हमला हो चुका है। वह तो अपने शाही टप में बैठकर बड़ी आराम से झाग से बुलबुले बना रहा था। उसी समय सम्राट एरिक की शाही सेना बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसको चारों तरफ से घेर ली। इस अचानक हमले से ड्रैकुला बुरी तरह से घबराकर उठा और तौलिए से अपने आप को ढकने लगा। सम्राट एरिक सामने आकर कहते हैं कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, ड्रैकुला तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ड्रैकुला उन सबसे कहता है कि भागना तो तुम्हें पड़ेगा। ड्रैकुला उन सबसे कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे किले में आने की। तभी एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए कहता है कि तुम हिम्मत की बात मत करो ड्रैकुला, हम सब ने मिलकर तुम्हारे किले का दरवाज़ा तोड़ दिया है। यह बात सुनते ही ड्रैकुला ज़मीन पर लेटकर मछली की तरह छटपटाने लगा। यह देखकर वो बूढ़ा आदमी सबसे कहता है, देख क्या रहे हो, ड्रैकुला को जूता सूंघाओ और बदबूदार मोजे सूंघाओ। लगता है ड्रैकुला को मिर्गी का दौरा पड़ा है। उस बूढ़े आदमी की बात मानकर सब लोग गंदे जूते बदबूदार मोजे सूंघाने में जुट गए। अगर ड्रैकुला थोड़ी देर करता तो शायद बदबूदार जूते मोजे सूंघने से उसकी मौत हो जाती। वह तुरंत उठकर ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ड्रैकुला चिल्लाकर कहता है, अरे कमबख्तो, कल ही तो मैंने दरवाजे का पेंट करवाया। अगर आना था तो चाबी मांग लेते, दरवाज़ा खटखटा लेते, चिट्ठी को पत्थर में बांधकर किले के अंदर फेंक देते, मगर नहीं, तुम सब एक नंबर के अनपढ़, जाहिल और गवार हो। यहाँ पर ड्रैकुला भी कितना पढ़ा लिखा समझदार था। वह कहता है कि मेरे प्यारे दरवाजे को तोड़ डाला। सम्राट एरिक अपना रूमाल ड्रैकुला को देकर कहता है कि अपने आंसू पोंछ लो भाई, मैं कल ही उसे दोबारा बनवा दूंगा। पादरी ओनल ड्रैकुला से कहते हैं कि परमेश्वर से अपने अपराध के लिए माफ़ी मांगकर इस शापित जीवन से मुक्ति पा लो। ड्रैकुला उससे कहता है कि माफ़ी, वो भी मैं? हमारे खानदान और पानदान ने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी। ड्रैकुला सम्राट की तितली पर शासन किया है और एक सम्राट की तरह मरेगा भी, मगर उससे पहले मैं अपने खानदानी कपड़े तो पहन लूं। सम्राट एरिक और पादरी ओनल के आदेश पर सैनिकों ने ड्रैकुला को उसकी खानदानी पोशाक लाकर दी। ड्रैकुला विश्व का सबसे बेहतरीन रेशमी से बनी हुई खानदानी पोशाक पहनी और शाही सैनिकों के साथ किले से बाहर आया। यहाँ पर पादरी ओनल और सम्राट एरिक के साथ पूरा गांव उसके किले से बाहर आने का इंतजार कर रहा था।
उसे देखते ही सब गांव वाले एक साथ चिल्लाकर बोले, खत्म कर दो शैतान को, खत्म कर दो इस शैतान को। शैतान का नाम सुनते ही ड्रैकुला सम्राट एरिक से लिपटकर उससे पूछता है, कहाँ है शैतान, कहाँ है शैतान। सम्राट एरिक धीरे से ड्रैकुला के कान में कहते हैं कि वो तुम्हें शैतान कह रहे हैं। ड्रैकुला सामने आकर उस बूढ़ी महिला से कहता है, शैतान होगा तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी। ड्रैकुला को देखते ही सब लोग ड्रैकुला को पत्थर से मारने लगे। ड्रैकुला पत्थर की मार से बचने के लिए जल्दी से सुनहरे ताबूत में जाकर लेट गया और चिल्लाकर सब गांव वाले से कहता है, एक एक करके देख लूंगा तुम सबको। फिर सम्राट एरिक से कहता है, अरे बोपा लेकर चिल्लाऊं क्या, अब जल्दी से दरवाज़ा बंद करो ताबूत का, नहीं तो ये अनपढ़ जाहिल लोग मेरे खानदानी कपड़ों को खराब कर देंगे। इसके बाद सम्राट एरिक ने उस ताबूत को दरवाजा बंद कर दिया। सुनहरे ताबूत में ड्रैकुला को कैद करके रोमानिया से दूर एक सुनसान जंगल में दफना दिया गया और इस तरह ड्रैकुला का आतंक इटली से खत्म हो गया। सो गाइस, ड्रैकुला 10 का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।